भारत में एक बहुत ही अहम इंतखाब हो रहा है और सूबे बिहार में हो रहा है। एक बहुत ही अहम सूबा, और ये उस वक्त इंतखाब हो रहा है जब अभी हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त आपके जीत मिली और भारत को बदतरीन शिकस्त मिली। हालांकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जंग से पहले जो बयानात हैं, या उनके वज़ीर दिफा के, या उनके वज़रा के, या उनका मीडिया ये बता रहा था कि बस अब पाकिस्तान ख़त्म और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर भारत को पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त दी, और न सिर्फ फ़िज़ाई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, बल्कि बहुत बड़े अहम तरीन उनके जो डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, जो एयर बेस है, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। और ये शिकस्त की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, और आज तक डोनाल्ड ट्रंप इसका जिक्र करते रहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए, 7 तैयारे मार गिराए। तो इसके बाद ये आपके इलेक्शन हो रहा था, और ये तासुर था बहुत सारे लोगों का जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, दानिश्वर हैं, और जो बैनुल-अक़वामी ख़ारजा पॉलिसी को जानते हैं, एनालिस्ट हैं, कि इस जंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलात होंगी बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए। और ये बात वाकई सामने थी। लेकिन हुआ क्या, या हो क्या रहा है, आइए हम आपको बताते हैं बिहार के इलेक्शन का। कि बिहार में इस वक्त जो 18वीं कानून साज असम्बली के लिए वोट डाले गए हैं, वो 2 दिन हुए हैं, एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर को, और इसका हतमी रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को अनाउंस होगा। लेकिन 243 की ये असम्बली है, और तकरीबन 122 मेंबर्स जिसके होंगे उसकी जीत सामने आ जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में तकरीबन 7 करोड़ 43 लाख वोटर हैं रजिस्टर्ड, जिन्होंने वोट डालना है। और एक और बात जो मसलन खिलाफ तवक्को है कि बिहार के जितने भी इलेक्शन आज तक हुए हैं, इसमें बिहार में सबसे ज़्यादा इस दफ़ा लोगों ने वोट दिया है। तकरीबन 67% भारतीय तारीख़ में इतने वोट बिहार में नहीं पड़े जो इस दफ़ा सुबह बिहार में पड़े हैं। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट। अब इसमें 2 इत्तेहाद इलेक्शन लड़ रही है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। अब एनडीए में जो जमात है उसमें सबसे बड़ी जमात बीजेपी है, और इसके बाद जो दूसरी जमात है वो जनता दल यूनाइटेड है, तीसरी है लोक जनशक्ति पार्टी। ये इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनके साथ इन्होंने एक एनडीए का इत्तेहाद बनाया है, और वो इलेक्शन लड़े हैं। दूसरी जो महागठबंधन इत्तेहाद है उसमें सबसे मेजर पार्टी कांग्रेस है, और उसके साथ जो दूसरी पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है। ये लालू प्रसाद की पार्टी है और बहुत मजबूत पार्टी है बिहार की, और इस बिहार में पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं लालू प्रसाद साहब। तो ये एसोसिएटेड है, इत्तेहाद में है कांग्रेस के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा आपके छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, सीपीआई मैक्सिस है, और लेफ़्ट की पार्टियां हैं। ये सब ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है जिसका नाम है महागठबंधन इत्तेहाद। अब जो ये वोट, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्स हैं, अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट तो हतमी सरकारी 14 नवंबर को आएगा। लेकिन जो पोल्स बता रहे हैं, जो जिस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है, जिस तरह वहाँ के एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन ये जो बीजेपी की जो जमात है, जो जिस इत्तेहाद में है एनडीए, और जिसमें आपके जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी है, ये एनडीए का इत्तेहाद तकरीबन ये 243 सीट में से 133 या 167, ये बड़ा डिफरेंस है
या तो 133 या 167 सीट जीत लेगा एनडीए, जिसमें जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है। ये बड़ी न्यूज़ है, बड़ी ब्रेकिंग है ये, जो इस वक्त एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बिहार में इस जंग के बाद उन्हें नुकसान पहुंचेगा और मोदी की मकबूलियत बहुत गिरी है और बिहार में उनको शिकस्त होगी, लेकिन ये जो अभी आपका तज्जिया आ रहा है और पोल्स आ रहे हैं, तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि बीजेपी ने वहाँ इत्तेहाद के साथ भारी अक्सरियत हासिल की है। 133 और 167 सीटें हासिल कर सकते हैं। रिजल्ट सरकारी तो बाद में है। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है उसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो पोल्स बता रहे हैं कि वो 70 से 102 सीट ले सकती है। अब यहाँ पर देखना ये है कि जी जो आपके एनडीए है जिसमें बीजेपी है, उसकी तादाद 133 से 167 तक का है, यानी वो तो ऑलरेडी 122 को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके लिए जीतना बिहार की हुकूमत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर 133 भी लिया जाए तो वो 122 को क्रॉस करता है, और 167 लिया जाए तो बड़ी तादाद एनडीए की बनती है। और दूसरी तरफ आपके जो महागठबंधन की जो एनडीए है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो वैसे ही 122 से कम है, यानी या तो 70 है या 102 है। अगर मैक्सिमम ले भी लिया जाए तो 122 तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब एनडीए में उम्मीद की जा रही है कि किसकी कितनी सीट होगी, ये भी मैं बता देता हूँ। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है वो 70 से 90 सीट लेगी, 70 से 90। और जनता दल यूनाइटेड जो है वो 45 से 55 सीट लेने की पोजीशन में है। और लोक जनता दल 5 से 10 और दीगर छोटी पार्टियां 5 से 12 हैं। महागठबंधन में कांग्रेस को 15 से 25 सीट मिल रही है, लेकिन जो बिहार की मकबूल जमात है राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की, वो 50 से 70 सीट लेने की पोजीशन में है, 50 से 70 सीट। और दूसरी तरफ दीगर जमातें जो छोटी हैं वो 5 से 17 सीट ले सकती हैं। ये एक तजिया है, ये पोल हो चुका है, ये वहाँ के एक्सपर्ट्स पोल्स का रिजल्ट्स है, और ये डिटेल है जो मैंने आपको दिया। लेकिन जाहिर है सरकारी रिजल्ट आते आते बहुत कुछ हो जाता है। पाकिस्तान में तो खैर बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान में तो 17 सीट वाली जमात 100 तक पहुंच जाती है, 182 वाली जो है वो 80-70 पहुंच जाती है, और जो 27 सीट वाली है वो भी 90 तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या भारत में भी जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो पोल्स आ रहे हैं, जो क्लियर कट पोजीशन सामने आ चुकी है, वैसे ही रिजल्ट आएगा 5 ऊपर 5 नीचे करके? क्या वहाँ भी ऐसे ही पाकिस्तान की तरह कोई बहुत ही बड़ी ब्रेक थ्रू होगा? वक्त चंद दिन है, यानी 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखते हैं। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।